हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ विजया। फ्रेंड्स, इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। ज़्यादातर लोग जो है वो सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं और ये सर्दी जुकाम जो है सर्दियों में जल्दी ठीक भी नहीं होती और इस समय सर्दियों का मौसम एकदम चरम सीमा पे है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके साथ एक घरेलू नुस्खा शेयर कर रही हूँ। ये घरेलू नुस्खा जो है वो काढ़े की एक रेसिपी है जो कि इस सर्दी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और ये काढ़ा जो है वो शरीर को गर्म रखता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इस काढ़े को पीने से हमारी सर्दी, खांसी, जुकाम सभी जो परेशानियां हैं वो लगभग दूर हो जाती हैं। हमें किसी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए देख लेते हैं इस काढ़े को किस तरह से बनाना है। इस काढ़े को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पानी को गर्म होने के लिए रखा है और ये 3 कप पानी है। इस कप से मैं यहाँ पे 2 कप काढ़ा बना रही हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैंने 3 कप पानी रखा है क्योंकि हमें पानी को रिड्यूस करना है। जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू होगा हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये 5 लौंग ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच अजवाइन है, उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, इसको भी ऐड करना है। दालचीनी जो है वो सर्दी खांसी में बहुत ही फायदेमंद रहती है। अगर आपको लगातार खांसी आ रही हो तो उस समय आप ये दालचीनी का टुकड़ा जो है वो मुंह में दबा के इसको टॉफ़ी की तरह अगर चूसते हैं तो आपकी खांसी जो है वो 2 से 3 मिनट के अंदर जो है वो बंद हो जाती है। तो ये दालचीनी का जो टुकड़ा है वो ऐड कर देंगे। अगर आपको बहुत खांसी है तो आप दालचीनी का पाउडर 1/4 चम्मच लीजिए और उसमें आधा चम्मच शहद मिला के उसको चाट लेने से भी आपकी खांसी जो है वो बहुत ही हद तक ठीक हो जाती है। बहुत ही आपको आराम मिलेगा उससे। इनको बॉयल होने देंगे और अभी इसमें ये 10 तुलसी की पत्तियाँ मैंने ली हैं, इसको भी ऐड कर देंगे और इसको इस तरह से हाथों से तोड़ के इसमें ऐड कर देंगे। इससे तुलसी का जो पूरा फ्लेवर है वो पानी में अच्छे से आएगा। 10 से 12 मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है, इसको कूट लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। पानी जो है वो अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब इसमें ये काली मिर्च का क्रश जो था वो उसको ऐड कर देंगे। 1/4 चम्मच इसमें हल्दी भी ऐड कर देंगे। हल्दी भी सर्दी खांसी के लिए बहुत ही फायदेमंद है और बुखार हो उसकी भी हरारत को ये दूर करता है। और अब इसमें ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे। इसको या तो कूट लीजिए या तो ग्रेट कर लीजिए। मैं यहाँ पे ग्रेट करके इसको ऐड कर रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें जो है वो ऐड करते जा रही हूँ और उसका बेनिफिट भी साथ में आपको बताते जा रही हूँ। अभी इसमें ये फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ मैंने ली हैं। फ्रेश पत्तियाँ जो है 10 से 12 ली हैं। अभी इसको भी इसमें ऐड कर देंगे और पुदीने की पत्तियों को भी हम इस तरह से थोड़े से तोड़ के डालेंगे तो सारा जो उसमें का एरोमा रहता है, उसका फ्लेवर जो रहता है वो अच्छे से पानी में आ जाएगा। और अभी इस पानी को रिड्यूस होने देंगे, लगभग इसको आधा रिड्यूस हो जाने देंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे काढ़ा जो है वो हमारा 1/3 रिड्यूस हो गया है। तो इसी स्टेज पे इसमें मैंने यहाँ पे 2 चम्मच गुड़ लिया है, वो ऐड कर देंगे। 1 कप के लिए आप 1 चम्मच गुड़ लीजिए, उतना काफ़ी हो। गुड़ को डालने से इस काढ़े में जान आ जाती है क्योंकि सारी जो हमने चीज़ें डाली हैं इसमें वो तीखी रहती हैं स्वाद में। तो गुड़ जो है उस टेस्ट को बैलेंस करता है और गुड़ की तासीर गर्म होती है तो उससे भी हमारा काढ़ा जो है वो और फायदेमंद बन के तैयार होता है। गुड़ डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट और खौला लेंगे जिससे गुड़ भी पक जाएगा और हमारा काढ़ा जो है वो थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाएगा। और इस काढ़े को छानते समय भी हम उसमें एक चीज़ ऐड करेंगे जिससे इस काढ़े को एक बहुत ही अच्छा सा फ्रेश फ्लेवर मिलेगा। 2 मिनट के लिए मैंने काढ़े को और बॉईल कर लिया है और ये थोड़ा सा और रिड्यूस हो गया है। अब इस काढ़े को छान लेंगे। काढ़े को छानने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप ले लिया है। अब इसमें ये पुदीने की पत्तियाँ ऐड कर देंगे। पुदीने की पत्तियाँ ऐड करने से बहुत ही फ्रेश फ्लेवर आता है इस काढ़े को। इस तरह से हमारा काढ़ा टेस्टी भी हो जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से काढ़े को आप पुदीने की पत्तियों के साथ छान लीजिए। इसको जब आप पियेंगे तो आपको काढ़े के साथ साथ पुदीना की पत्तियों का फ्रेश फ्लेवर भी मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि पुदीना जो है वो कफ एंड कोल्ड के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये कफ, कोल्ड, अस्थमा सब में बहुत ही फायदेमंद होता है। आप अगर इसकी पत्तियों को क्रश करके और सूंघिए तो आपके जो बंद नाक है वो भी खुल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये होम रेमेडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।